हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, वो सारी चीज़ किस में आ जाती है, हमारे स्केलेटन। मतलब जो हमारा शरीर का ढांचा है, स्केलेटन है, उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 206 बोन्स। ठीक है, जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनमें 300 बोन्स पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, और जो रह जाती हैं टोटल हमारी कितनी, 206 बोन्स। ठीक है, 206 बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो पूरी बॉडी में 206 बोन्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई हैं। देखिए कैसे, ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है कि जो हमारा बीच वाला पोर्शन है, एक्सिस, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब एक्सिस, ठीक है, जो हमारी लॉन्ग एक्सिस है, सेंट्रल पार्ट है, मिडिल पार्ट जो है, ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें जो मिडिल वाला पार्ट है हमारा, वो किस में आ जाएगा, हमारा एक्सियल स्केलेटन में। तो कौन कौन सा पार्ट आ गया, हमारा स्कल किस में आ गया, एक्सियल में। हमारा चेस्ट या थोरेसिक रीजन जिसमें रिब्स केज हैं, वो किस में आ गया, हमारा एक्सियल स्केलेटन में। और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये हमारी किस में आ गई, एक्सियल में। जो मिडिल वाला पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हमारा किस में आता है, एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर। अब इनके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में क्या है, अपेंडेजिस, मतलब जो हाथ पैर हैं उनको हम अपेंडेजिस बोलते हैं। तो उसी के उस पे क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें क्या है भाई, दोनों हाथ आ गए हमारे, दोनों पैर आ गए, और क्या आता है, शोल्डर गिर्डल और ये पेल्विक गिर्डल। ठीक है, तो मतलब गिर्डल का क्या मतलब है, जॉइंट होना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो हमारा ये हाथ वाला पोर्शन है उसको शोल्डर से जॉइंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, गिर्डल। तो ये वाले पार्ट्स जो ब्लू से दिख रहे हैं वो हमारे किस में आएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अपेंडेजेस मतलब जो साइड वाले हाथ पैर, ये सब किस में आ रहे हैं, अपेंडिकुलर में। और जो एक्सिस वाला बीच वाला पोर्शन है वो हमारा किस में आ रहा है, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो हमारे अब देखिए, अब जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें कितनी है, 80 बोन्स हैं, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा था, स्कल था। ठीक है, स्कल के अंदर क्या है, हमारे मिडल ईयर भी आ जाते हैं। मिडल ईयर में हमारी 3 बोन्स पाई जाती हैं, एक कान में 3 बोन्स पाई जाती हैं, तो दोनों कान में हमारे 6 बोन्स हो गई, और एक है हमारी हायोइड बोन। ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड है, हमारा स्कल में इंक्लूड है सारी बोन्स। फिर आ जाते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम, वो भी हमारा एक्सियल में है। और थोरेसिक केज जो चेस्ट वाला रीजन है, वो भी हमारा किस में आता है, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, टोटल मिला के ये हमारी कितनी होती है, 80 बोन। ठीक है, अब वो कैसे होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे अभी। इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूड्स ऑल द बोन्स अलोंग द बॉडी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस विच इंक्लूड, मतलब हमारी बॉडी का जो सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है जिसमें सारी बोन्स इंक्लूड होती हैं, वो किस में आता है, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या आता है, हमारी 126 बोन आती है। ठीक है, इंक्लूड ऑल द बोन्स दैट फॉर्म अपर एंड लोअर लिम्ब बोन्स, मतलब अपर वाले हाथ पूरे दोनों और लोअर लिम्स, द शोल्डर एंड द पेल्विक गिर्डल। और जो शोल्डर गिर्डल है और जो पेल्विक गिर्डल है उनको बनाता है कौन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पूरा एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा एक्सियल में स्कल बोन। तो स्कल बोन्स में हमारी 22 बोन पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये पूरा हमारा क्या है, स्कल है। ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, देखिए स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्कल किस पे करता है, यहाँ से क्या निकलती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम निकलती है। ठीक है, ये वाली चीज़, तो ये उस पे क्या करता है, रेस्ट करता है। ठीक है, अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम उस पे क्या करता है, रेस्ट करता है, एंड सपोर्ट
एंड प्रोटेक्ट ब्रेन। और ब्रेन को क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट मतलब बचाव करता है। अब ये ऊपर क्या है, बोन्स है, अब इसके अंदर हमारा ब्रेन है। अगर कोई भी चोट लगती है तो पहले बोन पे प्रेशर पड़ेगा, उसको वो एब्जॉर्व करेगा, ब्रेन को कुछ नहीं होने देगा। तो ब्रेन को एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फेस, और फेस के स्ट्रक्चर को भी, इसमें हमारी क्या है, दो चीज़ हैं, एक है क्रेनियल और एक है फेशियल, ठीक है। देखिए ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, एक हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स, एक हो गई हमारी फेशियल बोन। क्रेनियल बोन्स वो हैं जो कि ब्रेन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स ये यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या आ गया, क्रेनियल बोन्स का। और ये हमारा क्या है, फेशियल, ठीक है। जो फेस को बनाने में हेल्प कर रही हैं बोन्स वो हो गई हमारी फेशियल बोन। और जो हमारे क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियम पार्ट को बनाने में हेल्प कर रही हैं वो हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आ गया हमारा क्रेनियल बोन्स, जो क्या कर रहा है, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। कितनी होती है, 8 बोन्स पाई जाती है हमारे क्रेनियल में, ठीक है। क्रेनियल बोन्स आर 8 बोन्स, 8 बोन्स होती हैं दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। ये क्या बनाती है, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी का क्या मतलब है, वो कैविटी जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं या फिर क्रेनियल बोन्स कहेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारी 8 बोन्स पाई जाती हैं। 8 कौन कौन सी पाई जाती हैं, फर्स्ट है हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल जो हमारे फॉरहेड वाली है, ठीक है, ये वाली जो येलो कलर से आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, फ्रंटल बोन। ये नंबर में क्या इतनी होती है, 1, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे 2 पैराइटल बोन्स। पैराइटल क्या है, हमारी साइड वाली बोन्स, ये वाली, ठीक है। ये नंबर्स में कितनी होती हैं, 2। फिर है हमारा एक ओसिपिटल बोन। कौन सी, ओसिपिटल, जो कि हमारी पीछे साइड होती है, बैक, ठीक है, पीछे की साइड में होती है। नंबर में कितनी होती है, 1। इसी पे क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इसी पे रेस्ट करता है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम इसी से निकलता है, ठीक है। तो ये कितनी है, 1 है ओसिपिटल, क्लियर। फिर आ जाते हैं 2 टेम्पोरल बोन। कितनी, ये जो दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये कितनी है, टेम्पोरल बोन है, और 2 बोन है हमारी, ठीक है। फिर एक हमारी क्या है, स्फेनॉइड बोन है, ये देखिए स्फेनॉइड बोन है ये। नेक्स्ट है हमारी, एक है हमारी इथमॉइड बोन। कहाँ है ये इथमॉइड बोन। ये क्या करती है, ये नोज के लेटरल पार्ट को बनाती है, ठीक है, एथमॉइड बोन। इसमें हमें साइड का पोर्शन दिख रहा है, अभी हम देखेंगे पूरा। देखिए ये, ठीक है, ये हमारी इथमॉइड बोन होती है, ये हमारी नोज की लेटरल साइड्स को बनाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी इथमॉइड बोन। देखिए ये हो गई फ्रंटल बोन, आगे का पोर्शन हमारा स्फेनॉइड बोन, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ठीक है। टेम्पोरल बोन ये, ठीक है। और क्या हो गया हमारा, पैराइटल, ये साइड वाला जो दिख रहा है, ये दोनों साइड, और ओसिपिटल ये पीछे वाला बैक वाला पोर्शन, ठीक है। सारी बोन समझ में आ गई कि स्फेनॉइड कहाँ पर है, एथमॉइड कहाँ पर है। ये जो कलर्ड पार्ट है पूरा का पूरा क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है क्रेनियल बोन्स का, इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ब्रेन्स। क्या करता है, एनक्लोज करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है, मतलब ब्रेन को ढक के रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। कौन, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं। अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ये क्या करता है, मसल्स को अटैच होने के लिए भी एक जगह देता है जहाँ पर मसल्स अटैच हो सके, और हेड और मूवमेंट, किसकी मसल्स, हेड और नेक की मसल्स स्कल या क्रेनियल बोन्स पे अटैच हो सके, उसके लिए क्या देता है, एक साइड देता है जिससे कि वो आसानी से अटैच हो सके। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं, अटैचमेंट साइड मतलब एक जगह देती हैं जहाँ पर सिर की और नेक की जो मसल्स हैं वो अटैच हो सकें, ठीक है। तो समझ में आया हमारी क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल, एक ओसिपिटल, 2 टेम्पोरल, एक स्फेनॉइड और एक एथमॉइड बोन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेशियल बोन्स पे। हमारी फेशियल कितनी होती है, हमारी 14 बोन्स होते हैं।
इसमें जो आप ये जो स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें सारा बोन्स का ही सिस्टम है, ठीक है। आपको बोन्स याद रखनी है कि भाई हमारे क्रेनियल में कितनी बोन्स होती हैं, फेशियल में कितनी होती हैं, वर्टिब्रा में कितनी होती हैं, और कौन कौन सी जगह पर होती है या फिर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फेशियल, ठीक है। कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। 14 फेशियल बोन्स फॉर्म द फेस। 14 जो फेशियल बोन है वो क्या बनाती है? फेस बनाती हैं। देखिए ये जितना भी कलर्ड पार्ट है ये हमारी सारी कौन सी है? फेशियल बोन है, ठीक है। इमेज में देखते जाइए और जैसे मैं बताती जा रही हूँ वहीं पे देखते रहिए, ठीक है। तो दो हमारी क्या है? नेजल बोन। ये क्या है? नंबर्स, मतलब दो बनी हुई हैं। देखिए ये वाली, ये बनी हुई है, ठीक है। ये हमारा क्या बना रही है? जो नोज है उसकी एंड पार्ट जो होता है, लास्ट पार्ट जो है ना, उसको बना रही हैं, ठीक है, नेजल बोन। फिर है हमारा लैक्राइमल बोन। ये भी नंबर्स में 2 होती हैं। लैक्राइमल बोन्स क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? ये लैक्राइमल, नेजो लैक्राइमल डक्ट को आईज से नोज में कनेक्ट करती हैं, जिससे कि जो टीयर्स हैं वो नोज में जा सके, ठीक है। तो 2 हो गई हमारी कौन सी? लैक्राइमल। फिर है हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंफीरियर नेजल कॉन्काई। ये भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये क्या करती हैं? जैसे ही नोज में, देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है, इंफीरियर मतलब अंदर की तरफ है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है? जैसे ही हम एयर अंदर लेते हैं नोज के थ्रू, हम क्या करते हैं भाई, एयर अंदर जाती है तो उस एयर को मॉइस्ट और वार्म करती हैं, मतलब गर्म करती हैं और उसमें मॉइस्चर ऐड करती हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? इंफीरियर कौन करता है? इंफीरियर नेजल कॉन्काई करती हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं, देखिए इसमें देख लीजिए, 2 हमारी क्या होती हैं? नेजल बोन्स होती हैं। ये हमने देख ली 2 नेजल बोन्स। फिर 2 हमारी क्या होती हैं? जाइकोमेटिक बोन्स, जिसको हम चिक बोन्स भी बोलते हैं। देखो ये ग्रीन कलर की दिख रही होंगी, ये वाली, ठीक है। ये क्या है? ये चिक बोन है, चिक वाला पोर्शन बना रही है। ये भी 2 होती हैं। कितनी? 2 जाइकोमेटिक बोन्स। फिर 2 हमारी लैक्राइमल बोन्स। लैक्राइमल बोन्स मैंने आपको बता दिया, ये क्या करती हैं? नेजो लैक्राइमल डक्ट को नोज से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। एक हो गई हमारी वोमर, देखिए ये जो कि नेजल सेप्टम को बनाने में हेल्प करती है। एक हो गई हमारी वोमर। 2 पैलेटाइन बोन्स। कौन सी है हमारी? 2 पैलेटाइन बोन्स। ये रही, देखो ये नोज के लेटरल साइड को बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। पैलेटाइन बोन्स कितनी होती है नंबर्स में? 2 होते हैं। नेक्स्ट है 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि ये बोन्स कितनी है, ठीक है ना। 1 है तो 1 लिख रहा है, 1 वोमर बोन। अगर 2 है तो 2 लैक्राइमल ग्लैंड्स है, मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काई है। इंफीरियर नेजल कॉन्काई का क्या काम है? कोई जो एयर नोज के थ्रू जाती है उसको वार्म और मॉइस्ट करना, ठीक है, मतलब उसको गर्म करना और उसमें मॉइस्चर ऐड करना, तब जाके वो एयर को आगे पास करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे 2 मैक्सिला, जिसमें कि हमारे टीथ एम्बेडेड है, ठीक है। ये मैक्सिला वाला पार्ट है, येलो वाला पूरा। 2 मैक्सिला और एक मैंडिबल है, ठीक है, जिसमें कि टीथ क्या है? धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। एक हो गई 1 मैंडिबल। तो ये हमारी क्या है? सारी फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि भाई हमारी 14 बोन्स हैं, कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या उनका फंक्शन है। 2 हमारी नेजल बोन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे नोज के पोस्टीरियर पार्ट को बना रही हैं। 2 लैक्राइमल हैं, जो क्या कर रही हैं? नेजो लैक्राइमल डक्ट को नोज से कनेक्ट कर रही हैं। फिर आ जाती है हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये क्या कर रही हैं? एयर को वार्म और मॉइस्ट कर रही हैं। मैक्सिला और मैंडिबल क्या है? ये इसमें टूथ क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। जाइगोमेटिक चिक बोन है, जो कि चिक वाला पार्ट बनाते हैं। वोमर क्या कर रहा है? नेजल सेप्टम को बनाने में हेल्प कर रहा है। नेजल सेप्टम क्या है? जो नोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं, उसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पैलेटाइन है ये नाक के लेटरल साइड को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इसके देखते हैं फंक्शन, देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। प्रोवाइड कैविटीज फॉर सेंस ऑर्गन। क्या प्रोवाइड कर रहा है? जो फेशियल बोन्स है वो क्या कर रही हैं? कैविटी प्रोवाइड कर रही है। कैविटी मतलब कोई ऐसी खाली जगह, ठीक है, किसके लिए? सेंस ऑर्गन। जैसे कि आईज के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑर्बिटल कैविटी। देखो
क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। माउथ के लिए ओरल कैविटी। तो ये कैविटी क्या है? खाली जगह है, ठीक है, जो बोन्स प्रोवाइड कर रही हैं इस शेप में है कि भाई वो क्या कर रही हैं? कैविटी बना रही हैं इस तरीके से, जहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है वो बन सके। नोज के लिए नेजल कैविटी बनाई है, ठीक है। तो क्या कर रही है? कैविटी बना रही है। प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर, और जो फेस के स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल्स, और जो ये फेशियल बोन्स हैं ये मसल्स को भी अटैच करवाती हैं, ठीक है। मसल्स अटैच करवाती हैं जिसकी वजह से जो हमारी फेशियल बोन्स हैं वो मूवमेंट कर पाती हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट भी पॉसिबल है। बोनी आई सॉकेट्स प्रोटेक्ट आइज एंड गिव अटैचमेंट टू द मसल्स विच मूव देम। अभी हमने देखा ना ऑर्बिटल कैविटी जो आइज सॉकेट बना रही है, ठीक है। आइज सॉकेट किस लिए? जिससे कि हमारी आइज जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है, और उन पे मसल्स अटैच हो सके जिससे कि वो मूव हो सके, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा है? फेशियल बोन प्रोवाइड करा रही है हमें। टीथ आर एम्बेडेड इन एल्वोलर रिजेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल हेल्प्स इन च्यूइंग। जो टीथ्स हैं वो धसे हुए हैं एल्वोलर रिजेस में, जो कि किसके थ्रू बने हुए हैं? मैक्सिला और मैंडिबल की, जिसकी की वजह से हम च्यू कर पाते हैं, मतलब कि अपने खाने को चबा पाते हैं, ठीक है। तो ये फेशियल बोन्स के क्या हैं? फंक्शन है कि हम फेशियल बोन्स की वजह से क्या क्या काम कर पाते हैं। कैविटी बनती है जिससे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो सेफली रहते हैं। आइज ऑर्बिटल कैविटी, नोज नेजल कैविटी और माउथ ओरल कैविटी। फेशियल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट रहते हैं, फेशियल बोन्स पे मसल्स अटैच रहती हैं जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल बोन्स मूव हो पाती हैं। आई सॉकेट बनी होती है जिससे कि आईज प्रोटेक्ट रहती हैं, ठीक है। टीथ एम्बेडेड रहते हैं हमारे किसमें? मैक्सिला और मैंडिबल में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फेशियल बोन्स के फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर और हायोइड बोन, जो कि मैंने आपको बताया था ये किसमें? स्कल के स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ऑडिटरी क्यों बोल रहे हैं? कि भाई सुनने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसी बोन्स हैं जो वहाँ पर सुनने में हेल्प कर रही हैं। ऑफ मिडल ईयर, किसकी? मिडल ईयर की। कितनी बोन्स होती हैं? 6 बोन्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? मेलस, इनकस और स्टेपिस। अब ये दो होती हैं, मतलब भाई 2 ईयर है तो एक इधर होंगी, 2 होंगी। देखिए डायग्राम में देख लीजिए और इधर देख लीजिए। ये हमारा क्या है? मेलस, इनकस और स्टेपिस। ये सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। किस में पाई जाती है? मिडल ईयर में। फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसमिशन साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। मान लो यहाँ से कोई भी आवाज़ है वो इसके अंदर गई, ठीक है, ट्रांसमिट हुई, फिर क्या होगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, उस पर टकरा के अंदर की तरफ जाती है, फिर साउंड वाइब्रेट होती है, फिर हमें सुनाई देता है। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? साउंड को, वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। कौन सी? ये तीनों बोन्स, मेलस, इनकस और स्टेपिस। कितनी होती हैं? 6 बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारी बचती है एक हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन कहाँ पर है? बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे पर लैरिंग्स के ऊपर। देखिए ये है हमारी हायोइड बोन, ठीक है। मैंडिबल के, ये क्या है हमारा? मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे पर लैरिंग्स के क्या है? ऊपर है। क्लियर? क्या करता है? अटैचमेंट फॉर बेस ऑफ द टंग एंड द मसल्स ऑफ फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। टंग की जो बेस है उसको अटैच करवाता है, और जो ओरल कैविटी है उसकी जो फ्लोर है, उसकी जो फ्लोर है, ठीक है, उसकी मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। कौन? हायोइड बोन। और क्या करता है? कंट्रोल ओपनिंग ऑफ एयरवे एंड द गट। और ओपनिंग पे भी, ट्रैकिया जो है उसकी ओपनिंग पे भी कंट्रोल रखता है, और जो हमारी गट फूड पाइप है उस पे भी कंट्रोल रखता है। कौन? हायोइड बोन, ठीक है। सिंगल एक ही बोन होती है। तो हमने पूरा कंप्लीट किया। स्कल पढ़ लिया हमने। स्कल में हमारे क्या थे? 2 बोन्स थी, क्रेनियल और फेशियल, ठीक है। हमने क्रेनियल बोन्स भी पढ़ी, फिर हमने फेशियल बोन भी पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई मिडल ईयर में 6 बोन्स होती हैं, वो पढ़ ली। फिर एक हायोइड बोन पढ़ ली। तो स्कल का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम पर, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं? 26 बोन होती हैं, ठीक है। वैसे तो 33 बोन्स होती हैं। कितनी? 33 बोन्स। लेकिन कुछ बोन्स क्या हो जाती हैं? इसमें फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है।
तो फिर टोटल कितनी रह गई, 26 बोन रह गई हमारी। अब 26 बोन कैसी हैं, या तो आप इसको एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो, ठीक है। ये क्या है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम सबसे लंबी है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए ये है सर्वाइकल, सर्वाइकल वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, C7, T12, ठीक है, L5, फिर हो जाता है S1 या फिर S5 और C4। इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया है S1 और C1, क्योंकि इसमें क्या है, बोन फ्यूज्ड हो गई, ठीक है। देखिए C7 मतलब जो 7 हैं, स्टार्टिंग की 7 क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। फिर T12 क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा हैं। थोरेसिक मतलब जो चेस्ट वाला रीजन है उसमें क्या है, जो सर्वाइकल वाला रीजन है उसमें 7 है, और जो थोरेसिक वाला रीजन है उसमें हमारी कितनी है, 12 है, और लंबर वाले में हमारी 5 हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्रम। सेक्रम में वैसे 5 होती हैं पर फ्यूज्ड हो गई हैं ये, ठीक है, तो 1 हो गया है। सेक्रम कितनी, 1 हो गई है। ऐसे ही कॉकिक्स क्या थी, 4 थी, लेकिन 4 क्या हो गई है, फ्यूज्ड हो गई है और 1 हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप फॉर्मूला से याद करेंगे तो C7, T12, L5, S1 और C1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो पूरा आपको वर्टिब्रल कॉलम याद रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इधर, 7 हमारी क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। 12 हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो थोरेक्स वाले रीजन में पाई जा रही है, इनको थोरेसिक वर्टिब्रा बोल दिया। 5 हमारी लंबर रीजन में पाई जा रही है, तो लंबर वर्टिब्रा हो गया। 5 हमारी क्या है, सैक्रल वर्टिब्रा, जो कि फ्यूज हो गई हैं और क्या बन गई है, सैक्रम बन गई है 1, ठीक है। 4 हमारी क्या है, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, जो कि फ्यूज होके कॉकिक्स बन गई है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। भाई इसके अंदर क्या है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट रहती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है। ये बोन्स किस लिए, भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे कि हमारा स्कल है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। सपोर्ट हेड, और हेड को क्या कर रही है, सपोर्ट। देखिए यहाँ से ये हमारा स्कल शुरू हो जाता है, ठीक है। स्कल वाला पार्ट जो है वो इसको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रही है, किसको, हेड को। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक एंड नेक। रिब्स की अटैचमेंट करवा रही है, यहीं पे रिब्स होते हैं, ठीक है, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करा रही है, कौन, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और क्या कर रही है, बैक एंड नेक को भी अटैच, उनकी जो मसल्स हैं उनको अटैच करवा रही है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये क्या है, इसके फंक्शन है, भाई स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, हेड को सपोर्ट कर रही है, अटैचमेंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, किसका, बैक का, नेक का और रिब्स से। क्लियर हुआ, वर्टिब्रल कॉलम क्लियर हुआ आपको, कि भैया अगर इनको पूछे कोई, C7, T12, L5, S1, C1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं थोरेसिक केज, ठीक है। अब क्या है हमारा, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज का क्या मतलब है, रिब केज, ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो थोरेसिक वाला पार्ट थोरेसिक केज बोल देंगे, या फिर हम इसको रिब केज बोलेंगे, ठीक है। रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, इसलिए रिब केज, ठीक है। अब इसमें हमारी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, देखिए इसमें हमारी 25 बोन्स पाई जाती है, ठीक है। 24 क्या है, हमारी रिब्स हैं, और 1 हमारी स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन बोलेंगे इसको। देखिए ये क्या है, ये वाली, ये हमारी ब्रेस्ट बोन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ब्रेस्ट बोन, या फिर इसको हम बोलेंगे स्टर्नम। ये कितनी है, 1, क्लियर। बाकी की हमारी 24 क्या है, रिब्स हैं, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है, दोनों साइड, 12 इधर और 12 इधर। इसमें भी क्या है कि 1 से लेके जो 7 है वो हमारी कैसी हैं, ट्रू रिब्स हैं। कौन सी हैं, ट्रू रिब्स हैं। ट्रू रिब्स का मतलब है कि ये जो स्टर्नम है इससे डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली अटैच्ड है। 1 से लेके 7 जितनी भी हमारी रिब्स हैं वो क्या है, ट्रू रिब्स है और डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है।
स्टर्नम से क्या है, जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और 8 से 10 क्या है हमारी, फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स का मतलब है कि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स रिब्स, ठीक है। और 11 और 12, 11 और 12 क्या है हमारी, फ्लोटिंग रिब्स। ये किसी से भी अटैच नहीं है, ठीक है, ना तो ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है और ना ही इनडायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये क्या है, फ्लोटिंग है, तैरती हुई रिब्स है, मतलब किसी से जुड़ नहीं रही हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो तीनों चीज देख ली हमने, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब देख लेते हैं कि जो स्टर्नम थी हमारी, एक ब्रेस्ट बोन थी, उसके क्या पार्ट्स हैं, ये जो अपर पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रिम, क्या बोलते हैं, मैन्यूब्रिम। और जो बीच वाला पोर्शन है उसको हमने क्या बोल दिया, बॉडी। और जो ये लास्ट वाला पोर्शन है इसको हम ज़िफॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक। देखिए अब फंक्शन क्या है, बोन्स के बारे में पढ़ लिया कि भाई थोरेसिक केज में कितनी बोन्स होती हैं, 25 बोन्स होती हैं, 24 हमारी रिब्स होती हैं, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, ठीक है। और एक हमारी स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, उसके भी हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। फंक्शन क्या है, थोरेसिक केज प्रोटेक्ट ऑर्गन्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये क्या है, थोरेसिक कैविटी, एक कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें चेस्ट रीजन है, इसलिए हमने इसको थोरेसिक कैविटी बोल दिया। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्ले रोल ब्रीदिंग, और जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में, ठीक है, तो ब्रीदिंग करने में किसका रोल होता है, थोरेसिक केज का भी रोल होता है, मतलब हेल्प करती हैं ये, ठीक है। सपोर्ट फॉर द शोल्डर गिर्डल, और यहाँ से जो शोल्डर का गिर्डल बनता है, जॉइंट होता है कि भाई जो हमारी ह्यूमरस है, जो ये हमारे हैंड है, वो शोल्डर से, ये जो क्लेविकल बोन है इससे जॉइंट होता है, गिर्डल बनाता है शोल्डर जॉइंट, उसमें भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। थोरेसिक केज क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड अपर लिम, मतलब अपर लिम से, और शोल्डर गिल्डल बना रहा है तो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अटैचमेंट फॉर डायफ्राम, डायफ्राम क्या होती है, यहाँ पे अटैच होती है, मसल्स होती है, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करती है, तो इसको भी क्या प्रोवाइड करा रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहा है, कौन, थोरेसिक केज, ठीक है। मसल्स ऑफ बैक, चेस्ट, नेक एंड शोल्डर, इन सब की मसल्स को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, कौन, थोरेसिक केज।